भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत के भौगोलिक स्थिति एवं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि भारत का अच्छी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अक्षांश विस्तार मैंने बताया है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। जिस तरह पृथ्वी है, ये समांतर जो रेखा होती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा, और जो लंबवत रेखाएं निकलती हैं पृथ्वी से तो वो आपकी होती है देशांतरीय रेखा। तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व वाले जो हिस्सा मैंने बताया आपको कि देशांतर जो विस्तार उनका होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक होता है। पृथ्वी जो है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। भारत का सबसे पहले सूर्य जो निकलता है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय, गुजरात जो है आपका भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, तो अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, जिसके कारण भारत का समय 2 घंटा लेट या 2 घंटा जल्दी हो जाता है। यानी जिसे अगर 2 घंटा पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकल रहा है तो 2 घंटा बाद ही सूरज गुजरात में निकलेगा। यानी 2 घंटे का अंतर आ जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में, तो 2 घंटा जल्दी हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो सूर्य उदय है वो 2 घंटा जल्दी जाएगा, और जो गुजरात में सूर्योदय है वो 2 घंटा लेट होगा। इसी प्रकार सूर्यास्त भी 2 ही घंटा लेट होगा। इस समस्या को हटाने के लिए किसी एक देशांतर रेखा का मानक समय लेना था। तो इस समस्या को हटाने के मतलब वो क्या करना चाहते थे कि भारत में जो समय है वो सब जगह एक समान रहे। तो इस समस्या को हटाने के लिए उन्होंने एक के मध्य का देशांतर ले लिया था। आप जानते हैं पूर्व से पश्चिम का देशांतर मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। इसके मध्य का देशांतर, जो मध्य का देशांतर लिया कुछ इस प्रकार था जी। तो मध्य का देशांतर जो लिया वो था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से पड़ता, इलाहाबाद के नैनी शहर से निकलता था। तो यानी भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी शहर को माना जाता है। और विश्व का जो मानक समय है ये पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा जिसे 0 डिग्री कहते हैं, वो लंदन के ग्रीनविच शहर को माना जाता है। ग्रीनविच शहर में सबसे पहले विश्व का सूरज निकलता है। ठीक, तो ग्रीनविच शहर के इस तरफ के भाग को हम पूर्वी भाग कहते हैं और इस तरफ के भाग को पश्चिमी भाग कहते हैं। तो यानी अगर सूरज पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम की पूरी इस तरफ की ओर घूमती है, तो यानी यहाँ का जो समय होगा दिखा दे रहा हूँ। तो इस एरिया का जो समय होगा, पृथ्वी हमारी इस तरफ घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस दिशा का जो समय होगा वो प्लस में चलेगा, और इस दिशा का जो समय होगा यहाँ पे माइनस चलेगा। अगर लंदन में 10 बजा है तो इंडिया में कितना बजा होगा, तो प्लस में जितना हमारा एक मानक समय, तो 82.5 डिग्री को अगर हम विश्व के ग्रीनविच शहर से तुलना करें तो हमारे देश में जो मानक समय लंदन से और ये मान लीजिए लंदन का ग्रीनविच शहर है, और ये मान लीजिए भारत की 82.5 डिग्री वाली कर्क रेखा है, देशांतर 82.5 डिग्री वाला देशांतर है। ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है। तो 1 डिग्री को पृथ्वी 4 मिनट में पूरा कर लेती है। यानी 1 डिग्री चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री लगाने में कितना समय लगेगा, तो 82.5 डिग्री लगाने के लिए 5 घंटा 30 मिनट प्लस समय लगेगा। अर्थात अगर लंदन का समय 10 बजे है तो भारत का समय क्या होगा 15:00 यानी 15 का मतलब क्या 3:00 होगा। यदि लंदन का समय 12 बजे है तो भारत का समय 5 बजे होगा।
यानी 5:30 डिग्री का अंतर, यानी 5:30 बजे होगा। ठीक, प्लस का 5:30 का अंतर है विश्व के समय से भारत का समय। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार का ये। ठीक, रुकिए, जो हमारी 82.5 डिग्री रेखा है वो इस प्रकार का, ये नेपाल से होते हुए इस तरह। तो यूपी, ये एमपी में गया, ये छत्तीसगढ़ में गया, ये उड़ीसा में, ये आंध्र प्रदेश में। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी 82.5 डिग्री रेखा, यानी मानक समय रेखा। भारत का समय पूरे विश्व के समय से जो लंदन ग्रीनविच से लिया गया वो 5:30 यानी 5:30 प्लस का 5:30 5:30 माना जाता है। ठीक, तो अक्षांश रेखा भारत में जो एक अक्षांश रेखा निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। भारत में एक अक्षांश रेखा निकलती है इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार। वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। थोड़ा गलत बना दिया, अक्षांश रेखा कुछ इस टाइप जाती है, इस तरह। ठीक, इस तरह होकर जाती है अक्षांश रेखा। ये 8 प्रदेशों से होकर जाती है। ठीक, तो अब पहला प्रदेश आपका गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, देखिए थोड़ा भाग ये महाराष्ट्र जाता, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां आपका पश्चिम बंगाल, 7वां आपका त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा या अक्षांश रेखा भारत की जाती है। अक्षांश रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है, अक्षांश रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई वो आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई किसकी है, अक्षांश रेखा। आज से अगर पूछ ली जाए कि अक्षांश रेखा की, भारत के अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है जिससे अक्षांश रेखा निकलती है। रांची जो है आपकी ये है, यहाँ से क्या निकलती है आपकी अक्षांश रेखा, रांची से काट कर निकलती है अक्षांश रेखा। ठीक, तो ये भारत के एकमात्र ऐसा मतलब राजधानी है जहाँ से अक्षांश रेखा निकलती है। अक्षांश रेखा के जो सबसे निकट स्थित शहर है, 2 शहर ऐसे हैं जो अक्षांश रेखा के सबसे निकट है। एक गुजरात का गांधीनगर राजधानी, दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये 2 एक ऐसे शहर हैं जिसके नज़दीक से अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। रांची को तो पूरा काट देती है, पर ये इसके बिल्कुल नज़दीक से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट, अक्षांश रेखा के सबसे निकट शहर दोनों मैंने बता दिया, गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल, जो दोनों की राजधानी है। अब बात करेंगे हम भारत के बॉर्डर पर। तो जो भारत का बॉर्डर है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग होता है स्थलीय सीमा का, दूसरा भाग होता है तटीय सीमा का, तीसरा भाग होता है द्वीपीय समुद्र सीमा का।